देखो आज संख्या पद्धति के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ब्रिटिश पद्धति में आता है? ए ऑप्शन दे रखा है 10,000, बी ऑप्शन दे रखा है लाख, सी ऑप्शन दे रखा है मिलियन एंड डी ऑप्शन दे रखा है करोड़। तो यहाँ पे देखो भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद में 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो अपने भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में सेम चलते हैं। ये तो दोनों में क्या करते हैं? सेम चलते हैं। आगे देखो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है? लाख की जगह 100,000 हो जाता है, और 10 लाख की जगह 1 मिलियन, 1 करोड़ की जगह 10 मिलियन, और 10 करोड़ की जगह 100 मिलियन हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अपना यह है कि ब्रिटिश संख्या पद्धति में कौन आता है? तो इनमें देख लो। अब ये देखो 10,000 तो अपने कौन सी पद्धति में आता है? भारतीय संख्या पद्धति में। और इधर से किस में आता है? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी आता है 10,000। ठीक है, आगे देखो लाख है, लाख कौन सी पद्धति में आता है? लाख आता है भारतीय संख्या पद्धति में। ठीक है, और मिलियन कौन सी पद्धति में आता है? मिलियन आता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। ठीक है, और करोड़ कौन सी पद्धति में आता है? करोड़ भी अपने भारतीय संख्या पद्धति में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मिलियन और 10,000 ये दोनों अपने कौन सी पद्धति में आते हैं? ब्रिटिश पद्धति में आते हैं। आप चाहो तो यहां पे ई ऑप्शन लगा सकते हो। क्या? ए एंड सी बोथ, दोनों, ये दोनों कौन सी पद्धति में आते हैं? ब्रिटिश पद्धति में आते हैं। आगे देखो निम्न में कौन भारतीय संख्या में आता है या भारतीय संख्या पद्धति में आता है? तो देखो भारतीय संख्या पद्धति में देखो अपने पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है भारतीय संख्या पद्धति में आता है। देखो मिलियन, मिलियन ये रहा, मिलियन तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आता है। आगे देखो बिलियन, बिलियन भी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आता है। 100,000 ये रहा, ये भी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आता है। बचा कौन सा? 10,000, ये 10,000 कौन सी पद्धति में आता है? भारतीय संख्या पद्धति में। देखो ये यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भारतीय संख्या पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना भारतीय संख्या पद्धति का दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली को ही हिंदू अरबी संख्या प्रणाली कहते हैं। आगे देखो ब्रिटिश संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली दोनों एक ही हैं। दोनों कौन है? एक ही है, इन दोनों का नाम एक ही है। और तीसरी संख्या प्रणाली है रोमन संख्या प्रणाली। तो देखो ये पॉइंट आपको पढ़ाया भी था कि संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताया था मैंने संख्या प्रणाली 3 प्रकार की होती है। पहली संख्या प्रणाली थी भारतीय संख्या प्रणाली कह दो या हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। दूसरी प्रणाली थी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली और उसी का दूसरा नाम था ब्रिटिश संख्या प्रणाली। और तीसरी संख्या प्रणाली होती है रोमन संख्या प्रणाली। आगे का क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन है ये जो संख्या लिखी हुई है ये कौन सी संख्या प्रणाली में है? ठीक है, और इधर से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि ये कौन सी संख्या प्रणाली में है। तो इसके लिए देखो समझो, इसको मिटान देता हूं। देखो जो भारतीय संख्या पद्धति होती है, भारतीय संख्या पद्धति, इसमें मैंने आपको बताया था पाठ नंबर 5 में कि भारतीय संख्या पद्धति में पहले अंतिम 3 अंकों को छोड़कर, अंतिम 3 अंकों को छोड़कर क्या लगाया जाता है? कोमा लगाया जाता है। पहले 3 अंकों को छोड़ो, फिर क्या करते हैं? 2 अंकों को छोड़कर
दो दो अंकों को छोड़कर क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या था वो देखो, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसके अंदर क्या होता है, अंतिम तीन अंकों को छोड़कर कोमा लगाया जाता है, फिर तीन अंकों को छोड़कर। ठीक है, यहां पे तो क्या होता है, अंक से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के। यहां पे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया जाता है। तो देखो अब इस संख्या के अंदर देखो कौन सा नियम लग रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया, फिर देखो 1 2 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया, मतलब कंटिन्यू 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या प्रणाली हो गई, ये हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है ये संख्या कौन सी प्रणाली में है। तो यहां पे देखो पहले 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 फिर 2, तो ये प्रोसेस किस में चलती है, भारतीय संख्या पद्धति में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, भारतीय संख्या प्रणाली। आगे देखो, अब क्वेश्चन आ गया कि ये जो संख्या दे रखी है इसको भारतीय संख्या पद्धति में बदलो। और भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, पहले 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 अंकों को, फिर 2 अंकों को। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले 3 अंकों के छोड़ के कोमा लगाओगे, तो देखो पहले से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाया हुआ है, तो 433 कोमा, फिर देखो 2 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे तो 55 आएगा, तो यहां पे 55 लिख दो, कोमा आना चाहिए। फिर से 2 अंकों को छोड़ के कोमा लगाओगे तो बोलो ये 86 बन जाएगा, 86, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि इसको अंतरराष्ट्रीय या ब्रिटिश पद्धति में बदलो। अब देखो ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाया जाता है। तो देखो 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाओगे तो पहले देखो अंक से 3 अंक छोड़ोगे तो 965 बनेगा, तो आप लिख दो 965। फिर देखो 123 हो जाएगा, कोमा 123, फिर कोमा क्या बच गया 2, लिख दो ऐसे कि ऐसे, आंसर आ गया समझ में। आगे का देखो, ये जो संख्या दे रखी है इसको भारतीय संख्या पद्धति में बदलना है। तो पहले तो ये चेक करो कौन सी संख्या पद्धति में है। तो देखो 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 3 अंक छोड़ के कोमा, और 3 अंक छोड़ के कोमा कौन सी पद्धति में आता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब इस अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को भारतीय संख्या पद्धति में बदलना है। और भारतीय संख्या पद्धति क्या कहती है कि अंक से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाओ, फिर 2 अंक छोड़ के। तो देखो अपन 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएं तो देखो 3 जीरो आएंगी, तो लिखो 3 जीरो, 1 2 3, फिर कोमा। अब भारतीय संख्या पद्धति में बदल रहे हो तो 2 अंक आएंगे यहाँ पे, तो 2 अंकों के हिसाब से क्या आना चाहिए 50, और फिर देखो क्या आना चाहिए 84, और फिर क्या आना चाहिए 1। ये आपका भारतीय संख्या पद्धति में आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1,45,512 को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अंकों में लिखो। तो देखो इसको पहले अंकों में लिखो, क्या लिखा हुआ है 1,45,512, ये कौन सी संख्या पद्धति में है, देखो 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा, फिर 1 अंक छोड़ के कोमा, ये भारतीय संख्या पद्धति में है। अब इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलना है, तो देखो इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 अंक छोड़ के कोमा मतलब 512, ठीक है, और फिर 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओगे तो 145 आएगा कि नहीं, तो
45। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये जो संख्या दी हुई है इसको भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों में लिखना है। तो पहले तो कोई संख्या को देखो, 18, 450, फिर 3 जीरो। अब देखो ये कौन सी पद्धति में है, 3 अंक छोड़ की कोमा, फिर 3 अंक छोड़ की कोमा, मतलब ये तो हो गई कौन सी पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। अब इस ब्रिटिश पद्धति को भारतीय पद्धति में बदलना है, और भारतीय पद्धति क्या कहती है, पहले 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओ, लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाओगे तो बोलो 50 बनेगा कि नहीं, यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 84, और फिर क्या बचेगा, 1। ठीक है। अब ये कौन सी संख्या बनी वो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़, 1,84,50,000। आया समझ में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 करोड़, शब्दों में पूछ रहा है तो इसको शब्दों में लिखोगे तो 1,84,00,000 ठीक है, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसको ब्रिटिश पद्धति में बदलना है। तो देखो अपने पास ये संख्या दी हुई है, अब ये संख्या कौन सी पद्धति में दी हुई है पहले वो देखो, 3 अंक छोड़ की कोमा, फिर 2 अंक छोड़ की कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा, तो ये कौन सी पद्धति में है, भारतीय संख्या पद्धति में। ठीक है। अब इस भारतीय संख्या पद्धति को अपने को ब्रिटिश पद्धति में बदलना है। तो देखो इसको ब्रिटिश पद्धति में बदलोगे तो देखो पहले 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओगे, फिर से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओगे, तो देखो ये 3 अंक छोड़ के ये आ गया, फिर से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाओगे तो ये आ जाएगा, आ गया। फिर क्या बचा, 90। अब ये ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, मिलियन में। ऑप्शन में जो उत्तर मांग रहा है अपने से वो मिलियन में मांग रहा है। तो मिलियन में देखो 3 और 3 6 जीरो आ रही है। तो आपको जो पार्ट नंबर 5 था इस नंबर सिस्टम का, उसमें बताया था, क्या बताया था कि लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो बताया था आपको। ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताई थी मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, मिलियन में मैंने बताया था आपको 6 जीरो होती हैं। तो यहाँ पे देखो 6 जीरो आ रही है, 3 और 3 6 जीरो। तो अब ये तो क्या बन गया, मिलियन बन गया। अब ये मिलियन बन गया, बचा क्या, 90। तो ये क्या बन गया, 90 मिलियन। तो आपका आंसर होगा 90 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 लाख में कितना मिलियन होता है, 1 लाख में कितना मिलियन होता है वो देखो। 1 मिलियन में कितना लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अब अपने से क्या पूछ रहा है, 1 लाख में कितना मिलियन होता है। तो देखो 1 लाख का निकालना है, ये 10 का इसमें भाग लग जाएगा, तो 10 का भाग दोगे जब 1 मिलियन में 10 का भाग, तो नीचे 1 जीरो आ रही है और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 0.1 मिलियन। ठीक है। तो 1 लाख में कितना मिलियन होगा, 0.1 मिलियन। लिख दो इसका आंसर, 0.1 मिलियन। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका 13वां, 100 मिलियन में कुल कितने लाख होते हैं। तो देखो पहले 100 मिलियन लिखो, देखो 100 मिलियन। अब देखो इधर ये लिख दिया अपन ने 100, और मिलियन में कितनी जीरो होती है, 6 जीरो। लिखो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये 100 मिलियन हो गया। अब ये बोल रहा है कुल कितने लाख होते हैं, तो अब इसको लाख में बदलना है। और अभी बताया था लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो होती हैं। तो लाख में देखो 5 जीरो के हिसाब से 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो ये हो गया क्या, लाख। अब कितना बचा, 1000 बच गया, तो इसका मतलब ये हो गया 1000 लाख। तो अपना ये हो गया 100 मिलियन में कुल कितना लाख होता है, तो आप ध्यान रखोगे 1000 लाख होते हैं, 100 मिलियन में 1000 लाख होते हैं।